बुलेट 100। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने दूसरी बार नोटिस भेजा है। ममता पर केंद्रीय सुरक्षा बलों पर गलत आरोप लगाने के मामले में चुनाव आयोग ने यह नोटिस भेजा है। ममता को कल यानी 10 अप्रैल तक जवाब देना है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर कर 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं 2 के मस्जिद में छिपे होने की खबर है, जिसके चलते अभी सर्चिंग अभियान जारी है। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम ने कहा कि अभी संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने नाइट कर्फ्यू को प्रभावी बताते हुए राज्यों को सलाह दी है कि इसे कोरोना कर्फ्यू के तौर पर लागू करना चाहिए। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। 10 अप्रैल को सीएम अशोक गहलोत मिशन चिरंजीवी पर महामंथन करेंगे। मुख्यमंत्री वीसी के जरिए वार्ड और पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधियों के साथ ओपन संवाद करेंगे। सुजानगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके तहत शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री भजनलाल जाटव, मंत्री टीकाराम जूली ने हजारों लोगों के साथ इंद्रगिरी आश्रम के पास चुनावी सभा की और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल को जिताने की अपील की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सुजानगढ़ में सभा के दौरान बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सभा को संबोधित किया। रैली के दौरान पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल ने सहाड़ा में प्रत्याशी बद्रीलाल जाट के समर्थन में जनसभा की। रैली के दौरान बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। कोटा में पुलिस एक युवक के लिए देवदूत बनकर आई। हुआ यह कि एक युवक अपनी जान देने के लिए चंबल नदी में कूद गया, लेकिन वो पानी की बजाय दलदल में फंस गया। खबर लगते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और युवक का रेस्क्यू किया। 8 दिन पहले महवा में हुई पुजारी की मौत के बाद आज भी उसका शव अंतिम संस्कार की बाट जोह रहा है। परिजन रात भर शव को लेकर सिविल लाइन फाटक पर बैठे। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में देर रात सरकार के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता असफल रहने के बाद प्रदर्शनकारी रात भर धरना पर बैठे रहे। चूरू के सादुलपुर में फर्जी वाणिज्य कर अधिकारी बनकर ठगी करने पहुंचे 3 ठगों को ग्रामीणों ने दबोच लिया और फिर तीनों को रस्सियों से बांधकर धुनाई शुरू कर दी। कोटा में ड्यूटी के दौरान जान पर खेलकर लोगों की जान बचाने वाले वर्दी वाले देवदूतों का सम्मान किया गया। कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने पुलिसकर्मियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। कोटा से सुकेत गैंगरेप मामले में एक बार फिर बीजेपी विधायक और प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने आरोप लगाया है कि गैंगरेप के कई आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने बेहद खतरनाक रफ्तार पकड़ ली है। देश में बीते 24 घंटे में 1,31,000 नए कोरोना के मामले सामने आए, जबकि 780 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 3,526 नए केस सामने आए, 20 लोगों की मौत हुई। कोटा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। गुरुवार देर शाम आई रिपोर्ट में 310 मरीज पॉजिटिव पाए गए। अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में कर्फ्यू के बाद दुकानें खोलने पर 4 दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज किया गया। नोएडा के डीएम ने आदेश दिया है कि निरीक्षण के दौरान अगर किसी संस्थान में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन होते हुए पाया जाए तो संस्थान को 24 घंटे के लिए सील कर दिया जाए। जम्मू में हिरासत में लिए गए 168 रोहिंग्या लोगों को म्यांमार वापस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोहिंग्याओं को नियत प्रक्रिया का पालन किए बिना म्यांमार नहीं भेजा जाएगा। अभी रिहाई नहीं होगी, सभी को होल्डिंग सेंटर में रहना होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर को जिला पंचायत चुनाव का टिकट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की अर्जी खारिज कर दी है। देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। बीजापुर में 6 दिन पहले बंधक बनाए गए कोबरा जवान राकेश्वर मनहास को नक्सलियों ने रिहा कर दिया।
वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया और 5 लोगों की टीम बनाकर पूरे परिसर में रिसर्च कराने को लेकर फैसला दिया। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच आज चुशूल में 11वें दौर की वार्ता होगी। इससे पहले भारी तनाव के बीच दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है। तेलंगाना के जनगांव में बंजर जमीन की खुदाई के दौरान किसान को लगभग 5 किलो सोने के बेशकीमती आभूषण मिले हैं। खेत से मिले जेवरात की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने आज से शुरू हो रहे चेन्नई में आईपीएल के उद्घाटन मैच का हिस्सा बनने के लिए डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों को निमंत्रण दिया है। चलिए इस वक्त सीधे आपको जयपुर लिए चलते हैं। एनएसयूआई के 50 साल पूरे हो गए हैं। तस्वीरें आ रही हैं कार्यक्रम की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर से। वैश्विक महामारी से न केवल हमारा प्रदेश और देश बल्कि पूरा राष्ट्र, पूरी विश्व प्रभावित रहा है। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में बेहतर प्रबंधन से न केवल कोरोना की चुनौती को निपटा गया, बल्कि इस चुनौती को एक अवसर में बदलते हुए प्रदेश के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए। आज अनेक अभिनव विकास कार्यों और योजनाओं का निर्माण। चलिए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। आईपीएल का आगाज आज से होगा। पहला मैच चेन्नई में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। एनएसयूआई का 51वां स्थापना दिवस आज है। जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भरतपुर की लखनपुर थाना पुलिस ने 2 ट्रकों की नाकाबंदी के दौरान तलाशी ली, जिसमें दोनों ट्रकों में 43 भैंसें ठूंस कर भरी पाई गई। उदयपुर के गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की से बलात्कार में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर की खेड़ली थाना पुलिस ने गैंगरेप के मुख्य आरोपी राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता का आरोप है कि 2 साल पहले शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया गया। बीकानेर के सैरूणा थाना इलाके में देर रात एक युवक की चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर बदमाशों ने हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। कोटा के गुमानपुरा थाना इलाके में बैंक में रुपए जमा कराने आए एक शख्स से 25,000 रुपए ठग लिए गए। इस ठगी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बीकानेर के नोखा में देहरादून साइबर क्राइम की टीम पहुंची और एक शातिर ठग को पकड़ा, जिसे 8 राज्यों से जुड़े गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। वहीं ठग का एक साथी भी गिरफ्तार हुआ है, जिसे ठग ने 1,40,000 का खरीदा हुआ एप्पल का फोन 70,000 में बेचा था। मारा की छिपा बड़ौद थाना पुलिस के हत्थे एक हथियार तस्कर चढ़ा है। पुलिस को गश्त के दौरान एक व्यक्ति छबड़ा रोड के ईदगाह के पास खड़ा दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने शक के आधार पर संदिग्ध को पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 2 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। श्रीगंगानगर में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर प्रिंस भाटिया के आत्महत्या की कोशिश करने के मामले में डॉक्टर ने सीएमएचओ के पीए के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। टोंक में आग लगने की घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। देर रात कचहरी दरवाजे के बांस वालों के घेर में भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर नगर परिषद की दमकल के साथ खुद सभापति अली अहमद भी मौके पर पहुंचे। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के रबड़ और ऑयल स्क्रैप में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आसमान में धुएं का गुबार छा गया। कोटा के उद्योग नगर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चूरू में दुष्कर्म से आहत 18.5 साल की युवती द्वारा खुदकुशी किए जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोपी पुष्करण उर्फ कालू को गिरफ्तार किया। चूरू के सादुलपुर में फर्जी वाणिज्य कर अधिकारी बनकर ठगी करने पहुंचे 3 ठगों को ग्रामीणों ने दबोच लिया और उनकी पिटाई कर दी।
चूरू के कलेक्ट्रेट सर्किल के पास कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की और एक स्लीपर बस से डोडा पोस्ट की तस्करी करते हुए 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर पुलिस ने नवग्रह मंदिर से चोरी हुई मूर्ति के मामले का खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा के गुमानपुरा में सब्जी मंडी के अंदर सब्जी की दुकान लगाने की बात को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। भीलवाड़ा में जहाजपुर क्षेत्र के मीडिया गांव में तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए 10 बजरी से भरे ट्रैक्टर और 2 ट्रोले को सीज किया। कोटा में नशे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और 1 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में एसीबी ने जमवाई कॉलेज के लिपिक और प्रिंसिपल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जोधपुर में शातिर साइबर ठगों ने एक शख्स से ओटीपी लेकर उसके खाते से 90,000 रुपए पार कर लिए। झुंझुनू पुलिस ने निजी बस में तोड़फोड़ के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर के वैशाली नगर में सुरंग बनाकर चांदी चोरी मामले में पुलिस ने एक और कामयाबी हासिल की है। एसओजी ने मुख्य आरोपी शेखर अग्रवाल और जतिन जैन से पूछताछ के बाद चांदी की 3 सिल्लियां और बरामद की। टोंक जिले के निवाई में व्यापारी की हत्या और डकैती मामले में पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश शूटर अजय शर्मा की निशानदेही पर 2 पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए। केशवराय पाटन थाना क्षेत्र में सीमंता के पास ट्रोला और कंबाइन मशीन की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अलवर में कुछ अज्ञात लोगों ने फॉर्च्यूनर कार में बैठे युवकों पर हमला कर दिया और गाड़ी के सभी शीशों में तोड़फोड़ की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। चूरू के सरदार शहर में जलदाय विभाग की सप्लाई में घरों में दूषित पानी पहुंचा जिसे पीने की वजह से 12 लोग बीमार हो गए। झालावाड़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नोटों को डबल करने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को धर दबोचा। सीकर जिले की पुलिस ने 7 साल से फरार चल रहे बदमाश को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक निजी कॉलेज के लिपिक और प्रिंसिपल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चूरू में शॉर्ट सर्किट के चलते एक घर में अचानक आग लग गई। झालावाड़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 जुआरियों को धर दबोचा और उनके कब्जे से 1,02,000 रुपए सहित एक कार भी बरामद की। दौसा जिले में हुए सड़क हादसे में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल कैलाश चंद मीणा की मौत हो गई। सीकर के सदर थाना इलाके में फागलवा गांव के पास गुरुवार को एक जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दौसा के महवा में पुजारी शंभू शर्मा की मौत का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय सनातन वाहिनी और विश्व ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी दौसा पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हिंडौन के गांव घोसला में सीआरपीएफ जवान का एटीएम कार्ड बदलकर 2 दिन में 8 बार में 80,000 रुपए बैंक खाते से निकालने का मामला सामने आया। कोटा में 2 बच्चों के साथ कुकर्म करने की वारदात को अंजाम देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नया गांव स्थित चाइल्ड कम्युनिकेशन हाउस में हुए मारपीट मामले में आरके पुरम पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अजमेर के भिनाई में हुए खूनी संघर्ष में मां बेटे की मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर की उद्योग नगर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रतनगढ़ के मेगा हाईवे पर 2 वाहनों की भिड़ंत हो गई जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी के साथ साथ मौत का सिलसिला भी जारी है। कोटा में 2 और मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। पिछले 3 दिनों में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3 तक पहुंच गया है। कोटा में कोरोना से मरने वालों का अब तक का आंकड़ा 176 तक पहुंच गया। जोधपुर शहर के अस्पतालों में वेंटिलेटर का सेंसर खराब होने लगा है। पीएम केयर के वेंटिलेटर खराब होने के बाद डॉक्टरों ने अधीक्षक को पत्र लिखकर वेंटिलेटर के उपयोग पर रोक लगाने की मांग की। अलवर में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर प्रशासन की सख्ती से व्यापारियों में रोष व्याप्त है जिसके बाद डीएम और व्यापारियों के बीच मीटिंग हुई। राजधानी जयपुर में जिला प्रशासन द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कोविड नियमों की पालना नहीं करने वाले दुकानदार और ग्राहकों को लेकर कार्रवाई तेज कर दी है।
उदयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जिला प्रशासन ने जागरूकता रैली निकाली, जिसमें जिला कलेक्टर के साथ पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए। बीकानेर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर निगम की टीम ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की और 8 दुकानों से 15,000 रुपए का जुर्माना वसूला। अलवर जिले के भिवाड़ी और तिजारा में एक साथ 46 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। चूरू के प्रस्तावित मेले के दौरान कोरोना को लेकर सालासर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसके चलते सालासर मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। जयपुर में कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम ने कुल 8 प्रतिष्ठान सीज कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। भरतपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह की पत्नी दिव्या सिंह ने कोविड-19 वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है। केंद्र ने कहा है कि बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है और अगले 4 हफ्ते बेहद अहम हैं। कोरोना संक्रमण पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाई जाए और जो भी बिना मास्क के दिखाई दे उस पर जुर्माना लगाया जाए। कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सूरजगढ़ उपखंड अधिकारी ने व्यापारियों और स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। होली के बाद आए प्रवासियों के चलते डूंगरपुर जिले में अचानक कोरोना मरीज की संख्या बढ़ने लगी है। भरतपुर जिला प्रशासन कोरोना के लिए सख्ती से पेश आ रहा है, लेकिन लोग लापरवाह बने हुए हैं। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, साथ ही मौत का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालना करवाने के लिए दिए गए निर्देश के बाद खाजूवाला में पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। दौसा में लोग बड़ी संख्या में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। अलवर में कोरोना विस्फोट का असर सरसों की जीन्स पर पड़ता हुआ दिख रहा है। सरसों की नई आवक आने के बाद जहां कुछ दिन बाद ही दामों में गिरावट आई है, लेकिन देश में कोरोना का विस्फोट बढ़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर और पाम ऑयल और सरसों के तेल के दाम बढ़ने से भारत में भी सरसों के दाम बढ़ रहे हैं। बाड़मेर जिले में इन दिनों भीषण गर्मी के साथ साथ धूल भरी आंधियों का दौर जारी है। दौसा के सिकराय तहसील के गीजगढ़ गांव में एक मानसिक रूप से बीमार युवक पिछले 2 सालों से जंजीरों में जिंदगी गुजारने को मजबूर है। विश्राम सैनी पिछले 2 सालों से बेड़ियों से बंधा है। इसी हालत में विश्राम खाना भी खाता है और दिन भर मवेशियों के बाड़े में रहने को मजबूर। जयपुर के कोटपुतली में बीडीएम अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ में भरतपुर से 450 होमगार्ड के जवानों को व्यवस्था संभालने के लिए भेजा गया है।